हेलो डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंसेस की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। क्या इनका बेसिक डिफरेंस है, चलिए हम जानते हैं। साथ में ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। जब भी एग्जाम के लिए हमें डिफरेंस लिखना हो तो सबसे पहले हमने इस टाइप से एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है, बेसिस ऑफर इनविटेशन टू ऑफर। जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आप लगा पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग की बात करें, ऑफर क्या होता है? वन वन पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विल टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू टेक हिज अप्रूवल इज नोन एज ऑफर। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए अपने व्यूज एक्सप्रेस करता है या दूसरे की अप्रूवल लेता है उसके लिए, तो उसे ऑफर बोला जाता है। यानी कि मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगे, आपने कहा ठीक है जी, तो आपकी जो अप्रूवल ली गई है, मैंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किया, आपने उसमें अप्रूवल दे दी, तो इस चीज को ऑफर बोला जाता है। इनविटेशन टू ऑफर क्या है? व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसेस समथिंग टू अनदर पर्सन टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफर। अब यहाँ कर रहा है कि एक व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ चीजें एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन वो उसे इनवाइट कर रहा है कि आइए आप अपना ऑफर दीजिए। अब सामने वाला व्यक्ति आके ऑफर देता है, वो नॉन टू ऑफर कहा जाता है, इनविटेशन टू ऑफर कहा जाता है। जैसे कि बुक शॉप्स होती हैं या मॉल होते हैं, वहां पर थिंग्स अरेंज की जाती हैं, तो आप क्या करते हो, वहां से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो तो आप एक ऑफर करते हो कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, और आप उसके बदले पैसा दे देते हो। वो क्या है कि इनविटेशन टू ऑफर है। लीगल प्रोविजन की बात करें तो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है ऑफर की, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर कहीं डिफाइन नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब आप ऑफर करते हो, सामने से एक्सेप्टेंस आती है, एक एग्रीमेंट बन जाता है, और उसके बाद एनफोर्सिबिलिटी उसमें अगर आ जाती है तो वो क्या बन जाएगा? आपका एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में सम्मिलित हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि इनविटेशन टू ऑफर की बात करेंगे, टू रिसीव ऑफर्स फ्रॉम पीपल एंड नेगोशिएट द टर्म्स ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड। अब क्या करोगे कि आप ऑफर रिसीव करोगे लोगों से, और लोग उस पर मोल भाव करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। इसमें ये चीजें आ जाएंगी। अगर एक्सेप्टेंस हो जाए ऑफर में तो क्या बन जाएगा? बाइंडिंग एग्रीमेंट बन जाता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है। बट इनविटेशन टू ऑफर कैन टर्न इनटू एन ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर एक ऑफर में कन्वर्ट होगा। एसेंशियल्स टू मेक एन एग्रीमेंट, यस, ऑफर को बनाने के लिए जो एग्रीमेंट के एसेंशियल्स है वो पूरे होने चाहिए। इनविटेशन टू ऑफर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेड टू, एन ऑफर इज टिपिकली मेड टू स्पेसिफिक पार्टी। ऑफर हमेशा एक स्पेसिफिक पार्टी को दी जाती है, व्यक्ति विशेष को हम ऑफर करते हैं। कि आपने मान लो एक गाड़ी का एग्जांपल ले लो, आप कहते हो कि आप क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे, सामने से रिस्पॉन्स आता है हाँ जी मैं आपकी गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पर्सन को होगा। लेकिन ऑफर कैन बी एक्सटेंडेड टू अ ग्रुप। लेकिन ये इनविटेशन टू ऑफर वाला जो पॉइंट है ये पूरे ग्रुप के लिए होता है, जैसे मॉल वगैरह में चीजें अरेंज की जाती हैं। कंसिक्वेंस क्या होंगे? द ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड। जब ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा। इनविटेशन टू ऑफर बिकम्स एन ऑफर व्हेन रेस्पोंडेंट बाय द पार्टी टू हुम इट इज मेड। जब दूसरी पार्टी के द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाता है तो वो क्या बन जाएगा? एक ऑफर बन जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, इफ अ पर्सन इंटरेस्टेड इन एनी बुक फ्रॉम द कैटलॉग ऑफर टू परचेज इट फ्रॉम द सेलर। अब ये क्या कर रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो किसी बुक में जो कैटलॉग में लगी है, और ऑफर आपको हुआ है कि आप उसे परचेज करना चाहते हो। इसमें इनविटेशन टू ऑफर में क्या आएगा? बुक सेलर सेंडिंग ए कैटलॉग ऑफ बुक्स विद प्राइस लिस्टेड। इसमें क्या करता है? बुक्स लगा रखी है उन्होंने और उसमें प्राइस दे रखा है। अब आपकी इच्छा है, आप ऑफर करते हो या नहीं करते, इसमें आपने ऑफर किया और वो परचेज करने की बात हुई है। इससे रिलेटेड लैंडमार्क केस है हार्वे वर्सेस फेसी। इसमें साफ तौर पे ऑफर एंड इनविटेशन ऑफर को डिस्टिंग्वाइज किया गया है और कहा गया है कि इनविटेशन टू ऑफर जो है वो ऑफर नहीं है। द कोर्ट सेड दैट a simple price quote in answer to a question is not the same thing as an offer to sale। एक सिंपल आपने प्राइस कोटेशन दे दी और आप उसे ये कहना चाहो कि वो ऑफर है, तो ऑफर नहीं है। विल यू बी विलिंग टू सेल वाइट टिकट टू अस। क्या तुम एक वाइट टिकट जो है वो देना चाहते हो? एच ने आस्क किया लेटर में। व्हेन एफ गॉट द मैसेज, जब एफ ने वो मैसेज लिया, ही रोट लोवेस्ट प्राइस $9,000, सॉरी पाउंड की बात हो रही है। एक ऑफर हुआ था इसके अंदर जिसमें उसने सिर्फ ऑफर किया था, इनविटेशन टू ऑफर किया था, क्या आप लेना चाहते हो? एक वाइट एकड़ कोई जगह है उसके बारे में बोला गया है। एच ने रिप्लाई किया वी एग्री टू बाय, हम उसे लेना चाहते हैं। आस्क एज यू आस्क द कोर्ट सेड दैट एच हैड ओनली मेड एन ऑफर। यहाँ पर एच ने सिर्फ एक ऑफर बनाया था, क्या लेना चाहते हो, ऐसा नहीं कि सामने वाले ने उसमें
अपनी सहमति जता दी तो वो एक्सेप्टेंस बन जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इन दिस केस एफ सेड नो, एफ ने कहा नहीं, सो देयर वाज नो अंडरस्टैंडिंग एंड रिक्वेस्ट, यहाँ पर किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अ रिक्वेस्ट टू ट्रीट डज नॉट मीन दैट, एक रिक्वेस्ट करना किसी को कि क्या आप ये परचेज करना चाहोगे या नहीं, ये उसको बाउंड नहीं करता कि आप जो है उसके लिए कहो कि वो मुझे बेचे ही। इट ओनली गिव्स यू टर्म टू नेगोशिएट, इसमें सिर्फ मोल भाव की बात की गई है। इट कैन नॉट बी ओके द वे इट इज, ये एक्सेप्टेंस की बात यहाँ पर नहीं करता, ये ऑफर नहीं बनता। एक नॉर्मल किसी ने कहा क्या तुम लेना चाहोगे, ये परचेज करना चाहोगे, उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी यह चीज बेचना चाह रहा हूँ, वो कहता है क्या आप लेना चाहोगे, उसमें क्वेश्चनिंग थी, विल यू वर्ड यूज हुआ है। अगर क्वेश्चनिंग हुआ है इसका मतलब वो इन्विटेशन टू ऑफर है, इस पे अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो एक ऑफर बन सकता है, लेकिन वो एग्रीमेंट नहीं बन सकता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।